नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करवाएगा दूसरी बार परीक्षा। नारी शक्ति के हक पर विपक्ष का डाका, भाजपा ने बेनकाब किया महिला विरोधी चेहरा, कहा भाजपा सचिव रेणु डाबरा ने। जिला परिषद चेयरमैन अनीता मलिक ने प्रशासन पर विकास कार्यों में बाधा डालने के लगाए आरोप। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने मार्केट सचिव कार्यालय में की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त करने के मानसिक दबाव को कम करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दूसरी बार वार्षिक परीक्षा ले रहा है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल से दूसरी बार संचालित करवाई जाने वाली इस परीक्षा में 6298 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने जिला स्तर पर 22 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। नई शिक्षा नीति में बच्चों पर मानसिक दबाव न हो, इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दूसरी बार परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा कल 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस परीक्षा को देने का अधिकार केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को होगा जो लिखित में ये प्रार्थना पत्र देंगे कि वे दूसरी बार परीक्षा देना चाहते हैं। पहली बार की परीक्षा सही नहीं हुई है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि कल से प्रदेश भर में यह परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों से मानसिक दबाव को कम करना है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा केवल जिला स्तर पर ही आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा में कुल 6298 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें से 10वीं के 1972 व 12वीं के 4326 परीक्षार्थी बैठेंगे। जैसा कि NEP 2020 के अंतर्गत परीक्षा को एक इस प्रकार से आयोजन करने का प्रारूप सुझाया गया है जिसमें परीक्षार्थियों पर ज़्यादा मानसिक दबाव ना हो या यूँ कि परफॉर्मेंस प्रेशर बच्चे पर ज़्यादा ना हो। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की यानी जो परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, उनमें परीक्षार्थियों को एक अवसर और इस प्रकार से दिया है जिसमें यदि परीक्षार्थी को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश परफॉर्मेंस किसी एक विषय में, 2 विषय में या 3 विषय में कम है तो वो दोबारा से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। और इस परीक्षा के आधार पर जोन से भी उनके एफर्ट में, मतलब मान लीजिए पहली परीक्षा दूसरी परीक्षा में जैसे भी नंबर ज़्यादा होंगे उन्हीं को उसके रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये दूसरी बार अवसर दिया गया है वार्षिक परीक्षाओं के मामले में, यह 21 अप्रैल से जो परीक्षाएं हैं वो आरंभ होने जा रही हैं और ये कुल 22 जिलों में 6298 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। ये परीक्षाएं 21 अप्रैल से लेकर 1 मई तक चलेंगी और इसमें यदि मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार अलग अलग से यदि बच्चों की परीक्षार्थियों की संख्या बताऊं तो सेकेंडरी परीक्षा में 1972 परीक्षार्थी अपीयर होने जा रहे हैं और जो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा है उसमें 4326 परीक्षार्थी इसमें अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में न केवल बच्चों को परीक्षा के जो प्रेशर है, यूँ कि एक दबाव है, साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है उससे दूर रखने का एक माध्यम है, बल्कि बच्चों के लिए एक नया अनुभव भी होगा जिसमें यदि बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसके नंबर भी जो ज़्यादा आएंगे एग्जाम में। और जब दोनों हम ये इवैल्यूएशन आंसर शीट्स का करवा देंगे उसके बाद इनका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स जो उनसे उन एफर्ट में होंगे वो बच्चे के कंसिडर किए जाएंगे। इन परीक्षाओं की टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी और जिला मुख्यालय पर ही ये परीक्षाएं होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पास होने पर देश की 70% महिलाएं लोकसभा व राज्यसभा में 33% प्रतिनिधित्व प्राप्त करके देश की नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाती। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सचिव व भिवानी जिला प्रभारी रेणु डाबला का। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि विभिन्न मुद्दों पर बार बार कांग्रेस पार्टी व इंडिया गठबंधन दलों का विरोध महिला विरोधी होने को उजागर करता है। महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल मार्गदर्शन में सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू करके उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिला प्रभारी रेणु डाबला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं को नीति निर्धारण में
भागीदारी देने वाला एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष की राजनीति के कारण यह पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकारों का सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। रेणु डावला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति स्वार्थ के चलते महिलाओं के हितों को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हिस्सा छीनने नहीं बल्कि हिस्सा बढ़ाने का प्रयास था, जिसे विपक्ष ने जानबूझकर रोकने का काम किया। इस मुद्दे को वो भूलेंगे नहीं, और जब आप उनके सामने जाएंगे, जब हाथ जोड़कर आप उनके पास वोट की अपील करेंगे, तब भी वो महिलाएं अपने इस अपमान को भूलेंगी नहीं और अपने इस अपमान का बदला लेने का काम करेंगी। आज आपने देखा कि विपक्ष सिर्फ बिल गिराने की बात को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं कि प्री सीमन की बात कहते हैं, कभी जनगणना की बात कहते हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इस आधी आबादी को 140 करोड़ 70 करोड़ महिलाओं को के जो अधिकार छीनने की जो बात विपक्ष ने की है, वो कहाँ महिलाओं के पक्ष में है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तर्क के साथ वो कहते हैं कि ये समय, क्योंकि ये क्वेश्चन आप भी पूछेंगे कि यही समय क्यों। एक भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी राज्यों में समय समय पर इलेक्शन होते रहते हैं। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होता जिसमें किसी राज्य के इलेक्शन ना हो। तो कौन सा समय उपयुक्त हम मानकर इस बिल को पास लाने का इंतजार करते। और इस समय से पहले भी 2 बार जब सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया हमारी सरकार ने, तब भी बिल्कुल नए शुरू के सिरे से इसको नकार दिया गया, क्योंकि उनकी मंशा में, उनकी नीति में खोट है। वो महिलाओं पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। उनका पूरा इंतजार करने के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाने की बात की, तो उनका पूरा चरित्र आप सबके सामने है और इस देश की महिलाओं के सामने है। मैं सिर्फ इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि जब कहते हैं जब महिलाओं का सम्मान होता है तो देवता निवास करते हैं, और जब महिलाओं का अपमान होता है तो वो विनाश को आमंत्रित करते हैं। तो जितने भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, वो आज इस बात को ध्यान से देखें कि उनके विनाश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जिला प्रभारी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाओं को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से तकनीकी रूप से सशक्त किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी गई है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता को आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को एक विशेष स्थान देकर उनका सम्मान किया जाता है। उसके तहत 16, 17, 18 अप्रैल को महिला आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें 2 दिन लोकसभा और 1 दिन राज्यसभा का रखा गया। लेकिन जो दिन हमारे 17 अप्रैल का दिन, जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अध्याय जुड़ने वाला था इतिहास में, उसकी जगह पर विपक्ष की जो कारगुजारी है, उसने उस इतिहास के नए पन्ने को काला पन्ना बनाने का काम किया। उसी के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के खिलाफ एक साजिश जो विपक्ष ने, इंडी गठबंधन ने रची है, जो 70 करोड़ महिलाओं को के साथ विश्वासघात करने का के बराबर है। हम इतिहास को लिखना चाहते थे, महिलाओं को उनका नेतृत्व देकर भारत देश की राजनीति में 33% आरक्षण लागू करके इतिहास में आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी नई महिलाएं विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती, उसी के बीच में रोड़ा अटकाने का काम इंडी गठबंधन ने किया है। जिला परिषद की अध्यक्षा अनीता मलिक ने जिला प्रशासन पर भिवानी के विकास कार्यों में रोक लगाने के आरोप लगाए हैं। अनीता मलिक ने बताया कि विकास कार्यों को सरकार के हिदायत अनुसार टेंडर के माध्यम से करवाना विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को विभागीय तौर पर शीघ्र करवाए जाने की मांग की। इस समस्या बारे में अनीता मलिक ने कहा कि जिला परिषद द्वारा नोटिंग के माध्यम से जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यों को विभागीय स्तर पर कोटेशन मांगने की स्वीकृति बारे में आग्रह किया था, परंतु प्रशासन ने उनको ई टेंडर के माध्यम से करवाने के बारे में
आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन द्वारा अपनाई गई इस प्रक्रिया से विकास कार्यों में देरी हो रही है, जबकि संपूर्ण हरियाणा ने विकास कार्य विभागीय तौर पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार करवाए जा रहे हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि भाई जिला परिषद के जितने भी चुने हुए पार्षद हैं वो लगभग सारे यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमने 10 तारीख को डीसी साहब को, सीएम साहब को और चीफ सेक्रेटरी को सबको हमने लेटर भेज चुके हैं। जो 21 लाख है, चाहे वो सरपंच हो या ये ब्लॉक समिति से जो चेयरमैन होते हैं वो विभागीय तौर पर काम कर सके, पर एडीसी साहब ने हमने जो एक्शन साहब हैं उनके पास जो लेटर निकाला था उसकी परमिशन लेने खातिर गए तो उनने मना कर दिया कि भाई नहीं, इनके टेंडर लगाओ। देखो, ये सरकार की जो गाइडलाइन है उनके तहत थी, परमिशन दे रखी भाई चेयरमैन ये काम कर सकता है 21 लाख में और सरपंच भी। ये काम केवल एडीसी साहब ने हमारे काम रोकण के, जिले के कामान रोकण में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। हम 2 बार लेटर निकाल चुके हैं। मेरी ये है कि भाई देखो, पूरे हरियाणा में एक भिवानी जिले में ये कानून है कि भाई काम रोके जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मार्केट कमेटी सचिव कार्यालय के सामने अनाज मंडियों में किसानों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट होने की शर्तों के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राकेश आर्य ने बताया कि सरकार के द्वारा फसल खरीद के लिए लगाए गए नियमों से किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान राकेश आर्य ने बताया कि 11 से 2 बजे तक किसानों ने पूरे प्रदेश में नए नियम, बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन तथा अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसको वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि जींद में किसान कार्यकारिणी की मीटिंग होगी जिसमें किसान ठोस निर्णय लेंगे। साथ ही कहा कि किसान आर पार की लड़ाई लेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं राकेश आर्य, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन टिकैत भिवानी। मैं जो आज का ये प्रदर्शन है मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 11 से 2 बजे तक मार्केट कमेटियों का घेराव और उनके अंदर ये बंद का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में उनके आह्वान पे हो रहा है। उसी के तहत आज भिवानी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन इस प्रदर्शन में आज यहाँ पे धरना देके और 11 से 2 बजे तक प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंत में एक नजर फिर से आज की हेडलाइंस पर। विद्यार्थियों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करवाएगा दूसरी बार परीक्षा। नारी शक्ति के हक पर विपक्ष का डाका, भाजपा ने बेनकाब किया महिला विरोधी चेहरा, कहा भाजपा सचिव रेणु डाबरा ने। जिला परिषद चेयरमैन अनीता मलिक ने प्रशासन पर विकास कार्यों में बाधा डालने के लगाए आरोप। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने मार्केट सचिव कार्यालय में की नारेबाजी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।